नांदेड़ में 2 दिन कबल एक 64 साल शख्स को कोरोना मुस्बित पाया गया था। जब से कोरोना मरीज की शनाख्त हुई है, इंतजामिया पूरी तरह से हरकत में आ गई है। पीर बुरहान नगर, जहां से कोरोना मरीज का ताल्लुक है, इस इलाके को और उसके अतराफ में वाक़े 5 किलोमीटर की तमाम बस्तियों को इंतजामिया ने पूरी तरह से सील कर दिया है। यहाँ किसी भी शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और न यहाँ से किसी को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। रमजान शुरू हो रहा है और बहुत से मकानों में लोगों को बुनियादी जरूरत की चीजें लेने में परेशानी हो रही है। हालांकि इंतजामिया ने किराना सामान, सब्जी और दवाओं की दुकानों से जरूरी चीजें हासिल करने का यकीन दिलाया है। इसके लिए चंद अफराद को पास जारी करने की भी बात की जा रही है। जल्द से जल्द अगर लोगों तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेगी तो लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। माह सियाम के चांद रात है। कल से रमज़ान मुबारक शुरू होने जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से, लेकिन पीर बुरहान के हालात बदर्जे बेहतर होने के परेशानी से यहाँ की अवाम को गुजरना पड़ रहा है। जो मसाइल जूँ के तू हैं, जैसा कि मेडिकल स्टोर है, बंद होने की वजह से कई लोगों को तकालीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह किराने के सामान के लिए, तरकारियों के लिए, दूध के लिए और मज़ीद जिन चीज़ों की ज़रूरतें लोगों को लाहक हैं वो मिल नहीं पा रही हैं, जिससे पीर बुरहान की अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मैं अरबाब मजाज जनाब कलेक्टर साहब और कमिश्नर बल्दिया और एसपी साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ हालात ऐसे बना दें कि यहाँ के रहने वाली अवाम को सहूलियात दस्तयाब हो सकें और हालात कुछ दर्जा बेहतर बन जाए तो मेहरबानी होगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में लोग अपने अपने घरों में तो रोज़े खोल लेंगे, तरावी का अहतमाम भी कर लेंगे, लेकिन असल मसला जो है किराना सामान का है, दूध का है, क्योंकि शहर में दूध की ज़रूरत पड़ती है, इफ्तार में दूध की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब से हटकर आजकल खाने से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत महसूस हो रही है। कई बीपी पेशेंट हैं, कई हार्ट पेशेंट हैं, इनके लिए कोई दवाएं मैसर नहीं हो पा रही हैं, जिसकी अशद ज़रूरत है। मैं बारहा गुजारिश करता हूं कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और कमिश्नर बल्दिया इस बात पर तवज्जो दें और पीर बुरहान के लोगों की ज़िंदगी को आम हालात में बदलने की कोशिश कर दें। इस तरह जो है एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की हमने अपील किए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है, कोरोना के अलावा बहुत सारे पेशेंट है। कोरोना तो अभी आया है, लेकिन कोरोना के अलावा जो जैसा डायलिसिस वगैरह के पेशेंट है, इनको दुश्वारियाँ हो रही थी दवाखाना आने जाने में, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस यहाँ पे मुहैया कराई गई है। और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स है, जो यूथ्स यहाँ पे काम करते हैं लोगों के खिदमत का और कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस जो शुरू डे फर्स्ट से करते आ रहे हैं, तो ऐसे वॉलंटियर्स को जो है पासेस देने के हमने रिक्वेस्ट किए थे, ताकि वो लोग इंतज़ामिया को भी और लोगों को भी मदद कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके के ऊपर भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा, इसी उम्मीद है। और एक इस बीच में ये एक मसला है कि ये चीज़ें तो हो रही है, मसाइल हल हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आज भी जो है बहुत सारे घर अनाज से महरूम हैं। आज भी बहुत सारे घर जो है अनाज से महरूम हैं, उनके घरों में राशन नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अचानक से ये लॉकडाउन के अंदर और अचानक से कंटेनमेंट जोन घोषित होने से अपनी जो है जिसके पास पैसा भी था, तो ऐसे लोगों ने भी जो है अपनी तैयारी नहीं कर सके। तो ऐसे लोग भी आज परेशान हैं, और जिनके पास में शुरू से ही परेशानी का आलम है, जिनके कहीं से पैसे आने के ज़राए बंद हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, ऐसे लोगों के पास में राशन की कमी है और उन लोगों के पास में बहुत सारी दुश्वारियाँ हो रही है। तो ये अपील है इंतज़ामिया से, पुरोठा विभाग से, कि वो लोग जो राशन का जो अनाज है वो इन लोगों को, इन राशन धारकों को, और जिनके पास में राशन नहीं है या फिर राशन कार्ड है लेकिन ऑनलाइन नहीं वाला है, ऐसे जो नागरिक है यहाँ के, इनके घर घर तक इनके पास में राशन पहुँचाने का इंतज़ाम करें, फौरी तौर पे करें। अभी रमज़ान भी शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में घरों में अगर अनाज भी ना हो तो फिर काफ़ी जो है लोगों को दुश्वारियाँ पेश आएगी। ये अपील है कि अनाज का इंतज़ाम फौरी तौर पे किया जाए। और इसी के साथ साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कोरोना जो है एक बीमारी, एक वबा है, ये वायरल है, ये कहीं भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से जो है
इसको एक मखसूस तौर पे इसको जो निशानदेही की गई है, तो इस वजह से ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं छूत अछूत वाला मामला यहाँ पे सामने आ रहा है, जहाँ पे यहाँ के लोग पहले तो कहीं जा नहीं सक रहे हैं, और अगर कहीं से कुछ मदद मंगाना चाह रहे हैं तो मदद भी यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो इंतज़ामिया से ये भी एक अपील है कि रमज़ान के मौके से जो है जितने भी जो है इंतजाम के साथ में हो, सिक्योरिटी और हिफाजती तौर पे जो भी चीज़ें यहाँ तक मुहैया कराई जा सकती है, तरकारी हो, फ्रूट हो, अनाज हो, तो वो फौरी तौर पे जो है यहाँ पे कराई जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और लास्ट में ये एक अपील है कि जो गैस वगैरह बहुत सारे घरों में गैस की परेशानी है, गैस ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे घरों तक भी जो है गैस की भी उपलब्धता को जो है पहुंचाने की कोशिश पूरी करें। आपको ये बताना चाहता हूँ कि राशन दुकानों के ऊपर से पूरा माल वाटअप नहीं हो चुका है अभी तक। आधा माल वाटअप हुआ और आधा बाकी रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से और ये सील करने की वजह से, एरिया करने की वजह से वाटअप पूरा नहीं हो चुका है। और आंगनवाड़ी के लोगों ने भी पूरा माल वाटअप नहीं किए, स्कूल वालों ने भी वाटअप नहीं किए। मैं खुद जाकर दुकान नंबर 92 पे वाटअप करते बैठा था, देखा हूँ वहाँ पे, लेकिन पूरी तरह वाटअप नहीं हो चुका है। और आंगनवाड़ी के लोगों ने पीटा, कुछ लोगों ने दुकान में नहीं रखते हुए, आंगनवाड़ी में नहीं रखते हुए घरों को ले जाकर रखे, उसकी भी चौकसी हो जाए। और पुरोठा से प्रशासन से विनती है कि वो रह वाला राशन जल्दी से जल्दी उसको दिया वाटअप करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने के लिए राशन वगैरह नहीं है अभी। बाकी लोग परेशान है, दुकानों से खरीद नहीं सकते, दुकानें सारे बहुत बंद है। रमज़ान चालू हो गया, रमज़ान का पहला दिन है और मार्केट में कुछ चीज़ें मिल रही, कुछ नहीं मिल रहे। और इसलिए प्रशासन ने अगर उनको कुछ घी चावल दिए तो उससे मदद हो जाएगी और खाने पीने में थोड़ा उनको सहूलत हो जाएगी। तो इसलिए तो ऐसी विनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर साहब हो, ये लोगों ने कूपन दुकानदार को और आंगनवाड़ी वालों को इनको आदेश देकर इनका वाटअप चालू करना चाहिए। और वाटअप करे लोगों को, गरीबों को माल मिलना चाहिए और उसका डिस्टेंस रख के वो माल वाटअप करना चाहिए। और प्रशासन को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और कुछ वॉलंटियर भी हमारे पास तैयार किए गए, हो सके तो उनका भी सपोर्ट करेंगे उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वाटअप होना चाहिए, ये हमारी विनती है। कोरोना से मुतालिक बेदारी लाने के लिए नए नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका अपनाते हुए पुलिस इंतजामिया ने एक शख्स को यमदूत बनाकर लोगों को ये बताया कि ये कोरोना वायरस है, यमदूत की शक्ल में आया है, जो भी इसका शिकार होगा इसके हलाक होने के इम्कानात है। इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करे। अलामती यमदूत का रोल अदा करने वाले शख्स ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने शो का मुजाहरा किया और लोगों को कोरोना से बचने के लिए चौकन्ना रहने की नसीहत की। आप सभी को पता होगा कि एक महीने से जो प्रशासन, सब पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन और आरोग्य प्रशासन ये जो मेहनत कर रही थी, उसकी वजह से नांदेड़ में कोरोना नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले नांदेड़ जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है। इसीलिए जिला प्रशासन ने अब ये लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन आज जब सुबह राउंड लेते वक्त कुछ लोग हमको रास्ते पे ऐसे बिना काम के घूमते हुए दिखे, तो ऐसे लोगों को एक नई संकल्पना है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, ये बताने के लिए एक यमराज के रूप में कि तुम अपने आप को मौत के पास लेके जा रहे हो, ये संकल्पना है। इसलिए मैं और सूचित करना चाहता हूँ कि अगर कोई इसके बाद कोई बिना कारण या बिन वजह कोई भी नागरिक रास्ते पे आता है तो प्रशासन इसके बाद अब कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर करेगी। फिर वो गुनाह दाखिल करना रहो या जेल में डालना रहो या गाड़ी जब्त करना रहो, इस प्रकार की कठोर कार्रवाई अब हमको लेना पड़ेगा। सर, दूसरा एक सवाल है कि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन शुरू है और नांदेड़ में कुछ सिख जो बांधव है वो रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उसको छोड़ा गया। सर क्या नहीं, उस पर मैं अभी चर्चा चल रही है, आई विल लेट यू नो उस पर चर्चा। हाँ सर, नांदेड शहरामध्ये मागच्या 25 ते 30 दिवसापासून पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, वैद्यकीय अधिकारी कठोर मेहनत घेऊन आपण कोरोनाला आपल्या हद्दीपासून दूर रोखलं होतं। परंतु मागच्या 2 दिवसापूर्वी आपल्या शहरातसुद्धा एक कोरोनाचा पेशंट आढळला, पॉझिटिव्ह आढळलेला आहे। लोकांना आपण सतत बाहेर जा अशा सूचना करत होतो, तुम्ही बाहेर पडू नका अशा सूचना करत होतो। परंतु काही ठिकाणी आपल्याला त्यात म्हणजे लोकांनी प्रतिसाद दिला नाही
आता यमराज आपल्या दारावर आलेला आहे, आपल्या नगरीत आलेला आहे आणि याच संकल्पनेला आधारित आज आमच्या वजिराबाद पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक शिवलेसाहेब बिरबल यादवजी आणि त्यांची टीम यांनी एक चांगली संकल्पना या ठिकाणी मांडलेली आहे. आता यमराज स्वतः रस्त्यावर आहेत. तुम्हाला जर रस्त्यावर यायचं असेल तर यमराज तुमच्या घरात येणार आहे. या कल्पनेतून आज आम्ही ही जी संकल्पना या ठिकाणी राबवलेली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना आपल्याला यातून असा संदेश द्यायचा आहे, तुम्ही बाहेर पडू नका. विषाणू आज आपल्या दारात आला आहे, यमराजासोबत आहे. आपण त्यापासून काहीतरी सुरक्षित अंतर ठेवा, घरी थांबा, स्वतः काळजी घ्या, आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. यासाठी आज एक उत्तम संकल्पना या ठिकाणी राबवल्याबद्दल मी आमच्या पोलीस अधिकारी तसेच आमचे मित्र सर्वांचे अभिनंदन करतो.